अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सैफियक्स टीवी। भारतीय त्यारासाज कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL अभी भी उम्मीद से है कि वो कई साल ताखीर के बाद देसी लाइट वेट लड़ाका त्यारे LCA MK-1A का जदीद तरीन वर्जन IAF को फराहम करेगी, जबकि चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा JF-17 ब्लॉक 3 पहले ही राफाल, F-15 ईगल और यूरोफाइटर टाइफोन के साथ बैनुल-अक़वामी मशकों में हिस्सा ले रहा है और पाकिस्तानी पायलट्स मंजे हुए फाइटर जेट्स के साथ JF-17 ब्लॉक 3 की कैपेबिलिटीज को चेक कर रहे हैं, जिसमें JF-17 ब्लॉक 3 ने साबित किया है कि वो राफाल, यूरोफाइटर टाइफोन और F-15 के हम पल्ला नहीं बल्कि उन त्यारों से एक कदम आगे का त्यारा है। JF-17 ब्लॉक 3 JF-17 थंडर का पहला अपग्रेडेड मॉडल है। ये एक लाइट वेट मल्टी रोल लड़ाका त्यारा है जिसे चेंगडू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन ऑफ चाइना CAC और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स PAC ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। आने वाली दहाइयों में JF-17 पाक फजाइया PAF के अहम लड़ाका त्यारों में से एक होगा, जो मुख्तलिफ अकसाम के तकरीबन 120 लड़ाका त्यारे चलाएंगे। PAF ने 2023 में JF-17 ब्लॉक 3 वर्जन शामिल किया था और लड़ाका त्यारा 2024 में मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो गया था। इसका मुआजना भारत के मुकामी लड़ाका त्यारे LCA तेजस से किया गया है, क्योंकि दोनों सिंगल इंजन मल्टी रोल लड़ाका त्यारे हैं। लेकिन पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 हाल तेजस से एक कदम नहीं कई कदम आगे है। खास तौर पर इसमें मौजूद हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और JF-17 ब्लॉक 3 का नया एवियोनिक सूट, जिसमें इसके कंट्रोल्स और कॉकपिट डिस्प्ले शामिल हैं। खास तौर पर चीन के 5th जनरेशन फाइटर माइटी ड्रैगन J-20 से मुमासलत रखते हैं। हाल ही में JF-17 ब्लॉक 3 ने सऊदी अरब में होने वाले मल्टी नेशनल एयर वॉर गेम्स विक्ट्री स्पेयर्स 2025 में हिस्सा लिया था। इस एक्सरसाइज की मंसूबाबंदी और ताउन रॉयल सऊदी एयर फोर्स के एयर वॉर सेंटर ने किया था और इसे लाइव एक्स बराह रास्त मशक के तौर पर मुनक्किद किया गया था। यूनान के अलावा शिरकत करने वाले मुमालिक में सऊदी अरब शामिल था, जिसने F-15 EF-2000 और टोर्नाडो त्यारे तैनात किए। बहरीन F-16 के साथ, फ्रांस राफाल के साथ, पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 के साथ, EF-2000 के साथ कतर, मिराज 5 2000 के साथ मुत्तहदा अरब अमारात, EF-2000 के साथ बरतानिया और F-16 के साथ अमरीका। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, उर्दन, इटली, मराकश और स्पेन ने मुबस्सरीन की हैसियत से हिस्सा लिया कि इस बैनुल-अक़वामी तैनाती के लिए पाक फजाइया के लड़ाका त्यारों ने पाकिस्तान में अपने आबाई अड्डे से सऊदी अरब के लिए नॉन स्टॉप प्रवास की और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का मुजाहिरा किया और JF-17 ब्लॉक 3 त्यारे की तवील फासले तक ऑपरेशनल सलाहियतों को पहली बार टेस्ट किया गया। ये एक्सरसाइजेज 26 जनवरी से 6 फरवरी तक जारी रहीं और 15 ममालिक ने जंगी मशकों में हिस्सा लिया। इसने मौजूदा और उभरते हुए खतरात से निपटने, हिकमत अमली की सलाहियतों को आगे बढ़ाने और मुश्तरका ऑपरेशनल हिकमत अमली को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की। ISPR का कहना है कि JF-17 ब्लॉक 3 ने जदीद लड़ाका त्यारों के खिलाफ अपनी जंगी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और अपनी तकनीकी ताकत और ऑपरेशनल सलाहियत को साबित किया। थंडर में एक चीनी एयर फ्रेम, मगरबी एवियोनिक्स और इसे रूसी इंजन के जरिए चलाया जाता है। JF-17 ब्लॉक 3 को जदीद तरीन रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सब सिस्टम से लेस किया गया है, जबकि साबका ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के एयर फ्रेम डिजाइन को एक ही जैसा रखा गया है। डिजाइन में सबसे नुमायां तब्दीलियों में वर्टिकल स्टेबलाइजर्स के जरिए त्यारे के पिछले हिस्से में तरमीम, कदरे इनलार्ज स्पाइन और अमूदी स्टेबलाइजर्स और साइड इनटेक में सेंसरों का इंतजाम शामिल है। रडार वार्निंग रिसीवर RWR या मिसाइल अलर्ट वार्निंग सिस्टम MAWS हो सकते हैं। JF-17 ब्लॉक 3 में KLJ-7A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे AESA रडार है, जो हदफ का पता लगाने और ट्रैकिंग में दुरुस्तगी को बढ़ाता है, जबकि इसके अपने रडार सिग्नेचर को कम करता है और इसकी स्टेल्थ खसूसियात में इजाफा करता है। JF-17 ब्लॉक 3 में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW, सेल्फ प्रोटेक्शन सूट और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एंड साइट HMDS सिस्टम मौजूद है। हाइब्रिड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की जगह 3X फ्लाई बाय वायर FBW सिस्टम ने ले ली है। 3 महवरी FBW को सबसे पहले डुअल सीट वाले JF-17B पर इस्तेमाल किया गया था। JF-17C नए हासिल करदा PL-15E तवील फासले तक
एयर टू एयर मार करने वाले मिसाइल LRAAM से लेस है, जिसकी रेंज 145 किलोमीटर है। ये PL-10E हाई ऑफ बोर साइट एयर टू एयर मिसाइल HOBSAAM भी लॉन्च कर सकता है, जिसे HMDS अंदरूनी बसरी रेंज के अंदर WVR इंगेजमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बताया गया है कि JF-17C तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ALCM को डिप्लॉय करने की सलाहियत रखता है, जिसे 280 किलोमीटर तक की रेंज पर फिक्स्ड और मूविंग टारगेट्स बशमूल ज़मीनी जंगी जहाजों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। JF-17 ब्लॉक 3 PAF में पहला और मुमकिना तौर पर 4+ या 4.5 जनरेशन मल्टी रोल लड़ाका त्यारा होगा, जो अपने पुराने मिराज बेड़े की जगह लेगा। सिंगल सीट वर्जन JF-17 ब्लॉक 3 ने 15 दिसंबर 2019 को चीन के शहर चेंगडू में अपनी पहली परवाज की थी। पाक फजाइया ने 50 JF-17 ब्लॉक 3 त्यारों का ऑर्डर दिया था और 4 दिसंबर 2023 को जदीद तरीन JF-17 त्यारों में से पहला त्यारा हासिल किया गया। पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को भारतीय LCA MK-2 के बराबर करार दे रहा है, जिसकी पहली परवाज 2026 के अवाइल में मुतवक्के है। नई दिल्ली भारतीय त्यारा साज कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL मार्च 2025 में इंडियन एयर फोर्स IAF को LCA MK-1 ने वर्जन फराहम करने की तवक्को कर रही है। HAL ने IAF की जरूरियात को पूरा करने के लिए पैदावार बढ़ाने का वादा किया। ये सर्विस अपने लड़ाका त्यारों कम होती ताकत के बराबर फिक्रमंद है, क्योंकि इसके मुखालफिन PAF और PLA एयर फोर्स तेजी से जदीद कारी से गुजर रहे हैं। हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाले एयर शो एरो इंडिया 2025 में हिंदुस्तानी फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने अवामी तौर पर HAL की हद से ज्यादा वादा करने और कम तफसील पर अपनी तशवीश का इजहार किया। HAL के सरबराह डॉक्टर DK सुनील ने JF-17 का मुवाजना हिंदुस्तान के मुकामी लड़ाका त्यारे से करते हुए कहा कि LCA में इंजन के अलावा सब कुछ हिंदुस्तान में तैयार हो रहा है। HAL चीफ ने कहा कि JF-17 थंडर के मुकाबले में LCA एक मुनाफा बख्श और बरामदी ऑप्शन साबित होगा। HAL के ओहदेदार ने कहा कि तेजस JF-17 के मुकाबले में ज्यादा काबिल, ज्यादा चाको चौबंद और काबिल एतमाद त्यारा है। अगरचे एक प्लेटफॉर्म जंग को किसी मुल्क के हक में नहीं झुका सकता, लेकिन PAF को इस वक्त हिंदुस्तानी फजाइया पर मिकदारी और मियारी बर्तरी हासिल है। बहरहाल PAF ने चीनी शेनयांग J-35 5th जनरेशन लड़ाका त्यारे खरीदने के मंसूबों का ऐलान किया है। इस इक़दाम का मकसद इसकी फजाई सलाहियतों को बढ़ाना और अपने इलाकाई हरीफ भारत की बढ़ती हुई फजाई ताकत का मुकाबला करना है। इस मुआहिदे में मुबैना तौर पर 40 J-35 लड़ाका त्यारों की खरीदारी शामिल है, जो अगले 2 सालों में सर्विस में शामिल होने की तवक्को है। इस इक़दाम का मकसद इसकी फजाई सलाहियतों को बढ़ाना और अपने इलाकाई हरीफ भारत की बढ़ती हुई फजाई ताकत का मुकाबला करना है। इस मुआहिदे में मुबैना तौर पर 40 J-35 लड़ाका त्यारों की खरीदारी शामिल है, जो अगले 2 सालों में सर्विस में शामिल होने की तवक्को है।